पत्नी का नाम था रत्नावली। इनका भी स्मरण करो, जिनके माध्यम से गोस्वामी जी आए और जिन्होंने संसार को एक बहुमूल्य रत्न दिया। तुलसीकृत रामायण के बारे में लिखा है कि मन कामना सिद्धि नर पावा, और जो यह कथा कपट तज गावा। जो रामायण गाएंगे उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जो गा न सके वो बोले कहाँ ही सुनहि अनुमोदन करही, तो भाव सागर गोपद इव तरही। अगर कह नहीं सकते तो सुन तो सकते हो। कहाँ ही सुनहि अनुमोदन करही, वो भाव बारिठ गोपद इव तरही। लिखा है कि जिस व्यक्ति ने विश्वास किया है रामायण पर, रामायण की प्रत्येक चौपाई मंत्र है, मंत्र है। मुनि दुर्लभ हरि भगत नरो, पावहि विनहि प्रयास, जे यह कथा निरंतर सुने मान विश्वास। जिन्होंने भगवत कथा विश्वास के साथ श्रवण की है, उनकी हर कामना पूर्ण हुई। उन्हें प्रभु की प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है, जिससे मानव जीवन सफल हो जाएगा। गोस्वामी जी को पत्नी का प्यार मिला। एक बार तो गोस्वामी जी पत्नी के प्यार में डूब गए। वे 24 घंटे अपनी पत्नी के ही समीप रहते हैं। बहुत मजबूरी में ही कहीं जाते हैं, क्योंकि बचपन से आज तक तो प्यार मिला ही नहीं था। अगर कभी पत्नी को लेने उनका भाई आया है तो बहाना करके लौटा देते थे, और रत्नावली से आंसू भर के कहते थे गोस्वामी जी कि मुझे दुनिया में प्यार नहीं मिला था, ये पहली बार प्यार मिला है, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। एक दिन तुलसीदास जी कहीं गए थे कि उनके भाई आए, घर में कोई बीमार था। रत्नावली जी ये कहकर चली गईं कि मैं प्रातःकाल आ जाऊंगी, पड़ोसियों को ऐसा संदेश देकर। और गोस्वामी जी जब लौट कर आए रात्रि में, पत्नी को नहीं पाया। पड़ोसियों ने बताया कि प्रातःकाल ही वापिस आ जाएंगे, पर वे रात भर का वियोग नहीं सह सके। प्यार बड़ा विलक्षण होता है दुनिया में। एक एक मिनट भी वर्षों जैसे मालूम होते हैं वियोग के। भयानक वर्षा हो रही है, आंधी और तूफान, बिजली कड़क रही है, अंधेरी रात और बीच में यमुना। गोस्वामी जी अपने को रात भर रोक नहीं पाए, उसी समय चल पड़े। पत्नी से मिलने के लिए उस समय चल पड़े। रास्ते में कीचड़ है, सांप बिच्छू रात्रि के जानवर। वृंदावन बिहारी लाल की सीताराम 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 सीता। वर्षा आंधी और तूफान को पार करते जब वो नदी के किनारे पहुंचे तो बाढ़ भयानक थी। एक मुर्दा बैठा हुआ जा रहा था, सड़ा, उसको लकड़ी समझ के पकड़ा और पार हो। और किंवदंतियां हैं कि जब वो वहां पहुंचे तो एक सर्प लटक रहा था, उसको उन्होंने रस्सी समझ ली और उसको पकड़ के चढ़ गए। कंचन और कामनी का आकर्षण इतना भयानक है कि व्यक्ति अपने को भूल जाता है। सर्प रस्सी समझ में आई और सड़ा हुआ मुर्दा लकड़ी समझ में। और जब रत्नावली ने देखा भीगे हुए, ठंड से कांपते तुलसी सामने खड़े, कैसे पधार गया? देवी तुम्हारा प्यार खींच लाया, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। उस समय रत्नावली ने जो कुछ कहा
वो रत्नावली के शब्द नहीं थे, रत्नावली के मुख से मानो हनुमान जी बोल गए, बोलो सियावर पवन सुत हनु। पत्नी को तो चाहिए था, बहुत प्यार करती, मेरे लिए इतना बड़ा साहस, लेकिन पत्नी ने क्या कहा कि धिक धिक ऐसे प्यार को। बात पर ध्यान दें आप लोग, धिक धिक ऐसे प्यार को, अरे कहा कहूं मैं नाथ, लाज न लागत आपको दौरे आए साथ। अस्थि चर्ममय देह ममो, अस्थि चर्ममय देह ममो, यासो जितनी पीर, और जो होती रघुनाथ सो तो न परत भव भी। इस हाड़ मांस के पुतले से आपने जितना प्यार किया गोसाई जी, अगर इतना प्यार प्रभु राम से कर लेते तो आवागमन का चक्कर मिट जाता। ये शरीर तो मिट्टी का पुतला है, सड़ी हुई लाश दिखाई उसने। ये सुंदर लगने वाला, कभी सुंदर लगने वाला ये पुरुष आज कितना भयानक दिख रहा है, जिसको पकड़ के बह के आए चना। अंत में यही तो शरीर की स्थिति है। भागवत में लिखा है कि शरीर की अंत में 3 में से कोई एक स्थिति होती है, क्रमि बिट भस्म निष्ठांतम क्वेदम तुच्छ कलेवर। शरीर छूटने के बाद अगर इसको जलाया न गया, दफनाया न गया, तो जानवर खाएंगे और दूसरे दिन विष्ठा बन जाएगा। ये हमारा आपका शरीर छूटने के बाद जानवर खा जाए तो दूसरे दिन विष्ठा, और दफना दिए जाए तो कीड़े बिलबिलाएंगे, कीड़े कीड़े होंगे, और जला दिया गया तो थोड़ी सी भस्मी राख बन जाए। तीन ही तो शरीर की स्थितियां हैं। आज क्रीम पाउडर लगा लगा के तुम कितनी सुंदर बन जाओ, लेकिन आत्मा निकलने के बाद तो इसको कीड़े, भस्मी या मैला बनना है। इससे इतना ज्यादा प्यार न करो। प्यार करना है तो परमात्मा से। तुलसीदास के आंसू निकल पड़े, उनका रोम रोम खड़ा हो गया। ये मेरी पत्नी के शब्द नहीं है, ये मेरे प्रभु ही मुझको सावधान कर रहे हैं। बस वही प्रणाम किया, मानसिक रूप से पत्नी को प्रणाम किया और वापिस लौट पड़े, ये कहते हुए रत्नावली तुमने मुझे जगा दिया। बड़ा भाग्यवान वो पुरुष है जिसकी पत्नी पति को सावधान करती रहती। अब मैं राम के लिए रोऊंगा, जैसा तेरे लिए रोया अब राम के लिए रोऊंगा। प्रयाग में आके कपड़े उतार दिए, लंगोटी लगाई और संन्यास ले ले, क्या। अब बड़ी लंबी कहानी है। काशी में वो रामायण की कथा सुनाने लगते हैं। पहले बाहर लोग लैट्रिन जाते थे, उनका पात्र बड़ा था जिसमें जल लेके जाया करते थे। कुछ जल बचता था बाद में तो एक पेड़ पर डाल देते थे। उसमें एक प्रेत रहता था। प्रेत को उच्छिष्ट भोजन ही मिलता है, जूठा। शुद्ध पवित्र पानी नहीं पी सकता, शुद्ध पवित्र प्रेत भोजन नहीं कर सकता। वो नित्य जल पाकर के प्रसन्न हो गया। गोस्वामी जी, आपने मुझे जल देकर तृप्त किया, मैं आपको वरदान देना चाहता हूं। गोस्वामी जी ने कहा बस एक ही लालसा है, प्रभु राम का दर्शन करा दिया जाए। प्रेत ने कहा कि अगर मैं करा सकता तो क्या प्रेत बन के रहता, मैं मुक्त न हो गया होता। धन संपत्ति औलाद चाहो तो मैं दे सकता। उन्होंने कहा इसकी लालसा ने, एक भरोसो एक बल, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हितो चातक तुलसी। तो आपकी रामायण में हनुमान जी आते हैं कोढ़ी का रूप बनाकर,
और जूतों के पास बैठे रहते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। उनके चरण पकड़ लेना, आपको राम का दर्शन। और जब गोसाई जी ने चरण पकड़े तो पहले तो छुपाने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं छोड़ा तो हनुमान जी प्रकट हो गए। बोलो गोसाई जी क्या चाहिए? बड़ी अच्छी कथा सुनाते हो तुम तो, हम बहुत दिनों से सुन रहे थे। कथा सुनी है तो दक्षिणा तो देनी पड़ती है ना। हनुमान जी ने कहा बोलो क्या चाहिए? बोल बस जिनके बन के आप रह रहे हो प्रभु, बस उनके दर्शन करा दो एक बार। एक लालसा है, एक बारी बिलोक अवधेशा। काकभूषण जी ने भी कहा एक बार प्रभु का दर्शन। हमने कई बार आपसे कहा कि प्रत्येक प्राणी में पुत्र की, धन की, मान और सम्मान की लालसा रहती है। भाग्यवान वो व्यक्ति है जिसे भगवत दर्शन की लालसा हुआ करती, और वो लाखों करोड़ों में कोई एक होता है। हिंदुस्तान की हर जमीन पर केसर पैदा नहीं हो सकती, वो कश्मीर में होती। हर हाथी के मस्तक पर मुक्ता नहीं होती, और हर जंगल में चंदन के वृक्ष नहीं होते। इसी तरह हर व्यक्ति में भगवत भक्ति भी नहीं होती। तो कोई भाग्यशाली महिला है, कोई भाग्यशाली पुरुष है जिसके हृदय में भगवत भक्ति का जागरण हो जाता है। शास्त्र कहते हैं जब पाप क्षीण हो जाते हैं तो परमात्मा की भक्ति जागती है। नारायणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति पर जायते। जब तक पाप हैं तब तक परमात्मा से व्यक्ति बहुत दूर रहता है, परमात्मा के प्रति उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। देखो भाई, 84 लाख प्रकार के पशु पक्षी कीट पतंग हैं, किसी के अंदर भगवान को पाने की लालसा है? नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि ये पापमय शरीर है। जब पाप ज्यादा होते हैं तो पशु शरीर मिलता है, तो पशुओं में परमात्मा को पाने की लालसा कहां होती? तो कुछ लोग मनुष्य के रूप में भी पशु होते हैं, जिनको खाना पीना, बाल बच्चे, क्या धन औलाद की बड़ी लालसा, मान सम्मान की बड़ी इच्छा। लेकिन हमें पैदा किसने किया और शरीर छोड़ के हमको जाना कहां है, और सचमुच में प्यार किससे करना था, ये बात किसी किसी भाग्यवान की बुद्धि में ये बात जागृत होती। हनुमान जी ने कहा चित्रकूट चलिए, वहां दर्शन होगा। परम पावन भूमि है चित्रकूट। गोस्वामी जी गए हैं और भगवान राम लक्ष्मण घोड़े पर सवार धनुष बाण धारण किए जा रहे थे। अरे ये तो बड़े सुंदर राजकुमार हैं, किसके बेटे हैं? भाग्यशाली होगा वो राजा जिसके ये पुत्र होंगे। वे राम थे, लखन थे। हनुमान जी ने आके पूछा दर्शन हुआ? बोले अभी कहाँ। बोले घोड़े पर सवार कोई निकले थे? बोले बड़े सुंदर 2 राजकुमार थे। बोले वही राम और लक्ष्मण थे। बहुत रोए, मैं भाग्यहीन था, एक अवसर और था। अच्छी बात है, प्रयास। मौनी अमावस्या माघ की मेला लगता है वहां। गोस्वामी जी मंदाकिनी स्नान करके चंदन घिस रहे हैं, आंखें बंद हैं, आंसू भरे हुए हैं। बस यही था कि प्रभु एक बार, सिर्फ एक बार कृपा कर दो राम, इस समय पर मैं अनाथ हूं, आपके लिए मैंने दुनिया छोड़ दी है, तो एक बार तो सहारा दे दो। मुझे कैसे पता लगे कि मेरे राम ने मुझे स्वीकार कर लिया है? नहीं, इतने में मीठी आवाज आई, बाबा चंदन। गोस्वामी जी ने कटोरी सरका दी। उनको क्या पता चंदन मांगने वाला कौन। प्रभु चंदन लगा रहे।
हनुमान जी ने सोचा फिर चूका जा रहा है बाबा, देख अब पछताएगा बाद में। तब तोता बन के बोले चित्रकूट के घाट में, अरे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत। रघुवीर बस इतना सुनते ही आंख खुल गई, भगवान राम का दिव्य दर्शन हुआ, साष्टांग चरणों में प्रणाम भगवान का। भगवान का वरद हस्त सिर पर पहुंचा। गोस्वामी जी का सहजीवन धन्य धन्य हुआ। नहीं, जैसे बहुत प्यासे को शीतल जल मिल जाए, जैसे नेत्रहीन को नेत्र मिल जाए, बंध्या स्त्री को जैसे पुत्र प्राप्त हो जाए, जन्म के दरिद्र को जैसे पारस मणि मिल जाए, इससे भी करोड़ों गुना ज्यादा आनंद आज गोस्वामी जी को भगवत दर्शन से हुआ। जीवन धन्य धन्य कृतकृत्य हो गया। भगवान ने आदेश दिया, यही कहते हुए गोस्वामी जी, मैं जिस पर कृपा करता हूं पहले दुखी बनाता हूं। अपनाना था इसीलिए दुखी बनाया था। आपके द्वारा बहुत बड़ा कार्य होने वाला है, आप रामायण की रचना करें। काशी जाइए, भगवान शंकर का सहारा लीजिए। बोलिए शंकर भगवान, उमापति महा। भगवान शंकर ज्ञान के दाता है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वे जगत गुरु। काशी आ गए, बस 2 मिनट में बात कह के आगे रामायण की बात चलती है। संस्कृत में रामायण लिखने लगे। यहां एक बात और ध्यान दे लीजिए थोड़ा सा। गोस्वामी जी का जन्म हुआ है संवत 1554 में, है ना, और रामायण लिखनी प्रारंभ की है 1631 में। माने 78 वर्ष की अवस्था तक गोसाई जी कुछ नहीं लिख सके। 78 वर्ष की अवस्था में कवित्व शक्ति जागृत होती है, और 3 वर्ष तक लिखता ही रहे, और उसके बाद फिर कुछ नहीं लिख पाए। यह बात ध्यान। वैसे गोस्वामी जी 126 वर्ष रहे हैं पूर्ण आयु। 1554 और 1680, 126। 78 वर्ष की अवस्था में लेखनी चली। अगर वो चलती रहती 126 वर्ष तक तो कितने ग्रंथ न लिख गए होते। यह समझना है। इसका मतलब है कि वो जो 3-4 वर्ष का समय था तुलसीदास का, वो तुलसी नहीं थे। वो तुलसी के अंदर हनुमान जी, राम जी, शंकर जी बैठ करके कलम चलवा रहे थे। वो कार्य पूरा किया बस। इसको आवेशावतार कहते हैं। जैसे लोहे में गर्मी भर जाती है तवा में, और दिखाई नहीं देती, छुओ तो गर्म, और अलग रख दो तो फिर धीरे से वो गर्मी शांत हो जाती है। इसी तरह कभी कभी किसी महापुरुष में भगवत तत्व का, भगवत स्वरूप का आवेश होता है। वो दिखाई नहीं देता, प्रवेश हो जाता है, और उस प्रवेश काल में वो बहुत बड़े बड़े कार्य कर जाते हैं और चले। इस तरह से वो संस्कृत में लिखते हैं, लुप्त हो जाते हैं। फिर भगवान शंकर ने स्वप्न में कहा कि हिंदी में लिखो, क्योंकि कलयुग में लोग संस्कृत से अनभिज्ञ होंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन मेरी हिंदी की रामायण की कीमत कौन करे, कदर क्या हो, सम्मान क्या हो। भगवान शंकर ने कहा हमारा आशीर्वाद है, हुई है सम साम ऋचा सफला। जैसे साम वेद की ऋचाएं गाई जाती हैं, इसी तरह घर घर आपकी रामायण गाई जाएगी, और जो गाएंगे उनकी कामनाएं पूर्ण होती रहेंगी। हमारा आशीर्वाद है। तब हिंदी में रामायण की रचना पूर्ण की, और पूर्ण करने के बाद फिर बड़ा विरोध हुआ है। 1 मिनट समझ लो। काशी के पंडितों ने इसका बहुत विरोध किया है, और तुलसीदास जी का कहना यह था कि कवि न हो नहीं चतुर कहावो,
अरे कवित विवेक एक नहीं मोरे, के सत्य कहो लिखी कागद कोरे। ये शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। ये तो भगवान शंकर की कृपा से कुछ निकला है। अच्छा, तो भगवान शंकर की कृपा से हुआ तो भगवान शंकर साक्षी दे दें तो कहते हैं विश्वनाथ मंदिर में सबसे नीचे रामायण, फिर पुराण, फिर धर्मशास्त्र, फिर दर्शन शास्त्र, वेद रखे गए। और रात्रि भर संकीर्तन हुआ। प्रातः काल जब वो दरवाजा खोला गया तो रामायण सबके ऊपर रखी थी और लिखा था सत्यम शिवम। कहते हैं एक व्यक्ति समाप्त हो चुका था, वो जा रहा, ले जाया जा रहा था। उसकी पत्नी ने आकर के प्रणाम किया, गोस्वामी जी के मुख से निकल गया सौभाग्यवती को। रोई, महाराज मेरा तो पति जा रहा है श्मशान। उन्होंने कहा नहीं, अचानक निकला है तो पूर्ण होगा। उसको नीचे रखाया और भगवान राम का नाम लेकर के जल छोड़ा, जय श्री राम। अगर प्रभु आपके द्वारा आशीर्वाद दिलाया गया तो आप जानो। जैसे जल छोड़ा वो उठ करके बैठ गया और बहुत दिनों तक जीवित रहा। उसका जीवन धन्य धन्य हो। पंडितों ने भेजा काशी में गोस्वामी की रामायण लेकर गंगा में बहा दो। जल्लादों को पैसा दिया, गोस्वामी को मार दो और पुस्तक बहा दो। पैसे लेकर के जल्लाद रात्रि में गए मारने के लिए। विचित्र घटना थी। घास की झोपड़ी थी, अंदर गोसाई जी सो रहे थे। पैसे का लालच बड़े बड़े पाप करा देता है महाराज। लेकिन आश्चर्य हुआ कि जब वो पहुंचे जल्लाद तो देखा कुटिया के दोनों तरफ दो बालक खड़े हैं दरवाजे के पास, धनुष बाण हाथ में है और उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा है। डर करके भाग। लेकिन प्रातः काल आकर के उन्होंने कहा, गोसाई जी रात्रि में हम आपको मारने आए थे, पर आपके दो शिष्यों का दर्शन ऐसा हुआ कि हमारी बुद्धि बदल गई, हम डर के भाग तो गए। आज के बाद हम पाप नहीं करेंगे, पर उनका दर्शन तो एक बार करा दो, वो आपके कितने सुंदर शिष्य हैं। उन्होंने कहा भैया मेरे तो कोई शिष्य नहीं, मेरा कोई पहरेदार नहीं, हो सकता है मेरे प्रभु राम और लक्ष्मण ही मेरी रक्षा के लिए आ गए। कुटिया उजाड़ दी तुलसी ने और अपनी रामायण टोडरमल उनके भक्त थे, उनके यहां रख करके यात्रा में निकल। और अंत में संवत 1680 में काशी में ही गंगा के किनारे भगवान राम का नाम लेते लेते तुलसीदास जी ने अपना शरीर छोड़ दिया है। श्रावण शुक्ला सप्तमी को वो प्रकट हुए थे और श्रावण शुक्ला तीज को उन्होंने शरीर छोड़ दिया। क्या 126 वर्ष की पूर्ण आयु। तो रामायण समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली। काली में कामधेनु रामायण, जैसे कामधेनु गाय सेवा करके जो मांगो मिलेगा, कल्प वृक्ष से जो मांगो मिलेगा, चिंतामणि पारस मिल जाए तो धन ही धन हो जाए। इसी तरह रामायण का पाठ कीजिए, रामायण की कथा सुनिए, आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। हमने अपने जीवन में अनेक लोगों को देखा जो नित्य रामायण का पाठ करते हैं और वे बहुत सुखी रहे। उन्हें हर प्रकार की सुख संपत्ति प्राप्त होती रही। सौभाग्य से कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ है, आप लोग श्रद्धा से श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए सियावर रामचंद्र की। आइए गोस्वामी जी रामायण प्रारंभ करते हैं। नौमी भौमवार मधुमासा। राम जन्म रामनवमी चैत्र में होती है ना, वही योग बना जो राम जन्म के समय बना था। संवत 1631
और करो कथा हरिपद धर शीशा। संवत 1631 में रामनवमी मंगलवार का दिन था, तब गोस्वामी जी ने रामायण प्रारंभ की। अब आगे की बात सुनिए। गोस्वामी जी यद्यपि राम भक्त हैं, लेकिन वे सभी देवताओं की वंदना करते हैं। हमारे सनातन धर्म में पंचदेवोपासना अनादिकाल से चली आ रही है। बहुत ध्यान दीजिएगा बात, पंचदेवोपासना, जिसमें गणपति, सूर्य, भगवान विष्णु, शंकर और भगवती दुर्गा, कितने हुए? ये 5 हुए। किसी भी एक देवता में आपका मन लग जाए, आपको परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। आप एक इष्ट बना लीजिए और पूजा सबकी करते रहिए। अगर पराम्बा भगवती दुर्गा आपकी इष्ट हैं, उनको प्रधान रूप में आप बैठाल दें, बाकी सबकी पूजा करें। भगवान राम आपके आराध्य हैं, तो आप राम को प्रधान बना के बैठा लीजिए, बाकी दूसरा। हाँ, देखो गोस्वामी जी राम भक्त हैं, लेकिन जब वो रामायण लिखने लगे तो उन्होंने सभी देवताओं की वंदना की है। देखो गणेश की वंदना की तो आपने सुना, सरस्वती और गणेश की। उसके बाद भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। मैं भगवान शंकर और भगवती दुर्गा के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। जब तक पराम्बा भगवती दुर्गा की कृपा न हो, जब तक भूत भावन विश्वनाथ भगवान शंकर प्रसन्न न हो, तब तक हृदय में स्थित परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। भगवान शंकर अगर विश्वास है तो अम्बा पार्वती श्रद्धा है। भगवती दुर्गा की आराधना करने से श्रद्धा बढ़ती है और भगवान शंकर की सेवा करने से आपका विश्वास बढ़ता है। जब श्रद्धा और विश्वास दोनों बढ़ जाते हैं तो हृदयस्थ परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। इसके बाद भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। अपने गुरु की वंदना करते हैं। वंदे बोधमयम नित्यं गुरुम शंकर रूपिणौ यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु के ऋण से आप कभी उऋण नहीं हो सकते हैं। जिन्होंने गुरु चरणों की भक्ति प्राप्त कर ली, उनको दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं। गुरु जीवंत परमात्मा का स्वरूप है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु और गुरुदेवो महेश्वर। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। बांधव गुरु पाद पादों में परागा, ये बंदाव गुरु पाद पादों में परागा के सुरुचि सुवास सरस अनुरागा के आमी अमूरी मैं चूरण चारु समन सकल भव रुज परिवारो के सुकृति शंभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति के जानमान मंजु मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गान बस करणी। गुरु चरणों की रज वो दिव्य अंजन है जो हृदय की आंखों का मल धो दिया करता है। गुरु चरणों के नखों नाखूनों का ध्यान हृदय के अंधकार को मिटा देता है। जैसे साधक सिद्ध लोग सिद्ध अंजन लगा लेते हैं आंख में, तो पहाड़ों में छुपे हुए रत्न दिखाई देते रहते हैं। इसी तरह जिनके हृदय में गुरु चरणों के प्रति भक्ति जाग गई, श्रद्धा जाग गई, उनको भी परमात्मा के दिव्य रत्न गुण लीला रूपी रत्न प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा करते हैं। गुरु के प्रति उन्होंने सादर वंदना की है।
इसके बाद कवीश्वर और कपीश्वर, कवीश्वर महर्षि वाल्मीकि और कपीश्वर हनुमान जी के चरणों में वंदना की है। भगवती सीता के चरणों में वंदना की, जिनकी द्वारा भगवान राम संसार की रचना करते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशहारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नटोहम राम वल्लभाम। राम वल्लभा भगवती जनकनंदनी जानकी को प्रणाम करते हैं, प्रभु राम को प्रणाम करते हैं और फिर ये बतलाते हैं कि ये जो रामायण में लिख रहा हूं ये समस्त वेद पुराणों का सार है, उनसे सम्मत है और कुछ संतों की वाणी भी इसमें सम्मिलित हुई है। रामायण की रचना का उद्देश्य है कि मुझको शांति मिले। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनुति। भाई, मैं अपनी शांति के लिए रामायण लिख रहा हूं। और जब रामायण लिख ली गोस्वामी जी ने तो किसी ने पूछा कि आपने अपने हृदय की शांति के लिए रामायण की रचना की, शांति मिली कि नहीं? तो अंत में कहेंगे, साथ में उसमें कांड में, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूं पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं को। जिन प्रभु की कृपा से मुझको परम विश्राम मिला, परम शांति मिले, लक्ष्य की प्राप्ति हुई, जीवन मेरा सफल हो गया। रामायण एक बात सिर्फ कहकर आरती कराते हैं, वो ये कि रामायण का प्रारंभ तुलसीदास जी ने वा से किया है और रामायण की समाप्ति भी वा पर की है, वा अक्षर लेकर। पहले श्लोक में क्या है? वर्णानाम अर्थ संघानाम वा, और समापन का श्लोक कौन सा है? ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्ति नो मान वा। वा से प्रारंभ करके वा पर पूर्ण करने का क्या उद्देश्य था? हमारे तंत्र शास्त्र में वा अक्षर जो है वो अमृतवाची होता है। वम अमृतात्मकम ऐसा लिखा है, नहीं? तो वा से प्रारंभ और वा पर पूर्णावती का संकेत है कि इसके अंदर अमृत भरा हुआ है, अगर इसे पी लोगे तो सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे, तुम्हें शांति प्राप्त होगी। शेष चर्चा सायंकाल की बैठक में श्रवण करें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गोहत्या, गौ माता की, हर हर महा। सियावर रामचंद्र जेहि सुमिरत सिद्धि हो, गणनायक करिवर बदनो, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। श्लोकों में वंदना करने के बाद जब वे दोहा चौपाई सोरठा लिखने लगे हिंदी में, तो सबसे पहले फिर वे गणपति की वंदना करते हैं। जेहि सुमिरत सिद्धि होए, जिनके स्मरण मात्र से सिद्धि प्राप्त होती है। वे गणनायक गणपति भगवान
हम पर कृपा करें जो बुद्धि के भंडार हैं। गणपति भगवान की स्तुति करने के बाद क्षीर सागर में शयन करने वाले श्रीमन नारायण को भी वो सादर वंदन करते हैं, ये कहते हुए कि परमात्मा मेरा हृदय भी क्षीर सागर है, उस क्षीर सागर में रहने वाले कभी मेरे हृदय में भी आकर आप निवास करो। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयनो करहु सुमम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर। अम्बा पार्वती और भगवान शंकर की पुनः स्तुति करते हैं। कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणा आयनो जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। इस तरह से देवताओं की वंदना, गुरुदेव की वंदना, ब्राह्मणों की वंदना। वंदम प्रथम महीश्वर चरणा मोह जनित संशय सब हरणा। ब्राह्मणों को पृथ्वी का देवता माना गया है। ध्यान दीजिए, प्रभु मूर्ति महिदेव मयी है। शास्त्र कहते हैं तपस्वी ब्राह्मण का दर्शन परमात्मा के दर्शन के समान होता है। जैसे जलों में गंगा जल पवित्र है, इसी तरह मनुष्यों में ब्राह्मण को पवित्र माना गया है, क्योंकि वे मार्गदर्शक होते हैं। उनके द्वारा समाज को परमात्मा से मिलने का एक मार्ग दिखता है। वंदो प्रथम महीश्वर चरणा मोह जनित संशय सब हर। और सुजन समाज सकल गुण खानी के करऊं प्रणाम सप्रेम सुवानी। संतों की वंदना भी गोस्वामी जी ने की है, और संतों की वंदना करते उन्होंने कहा कि संत कपास की तरह होते हैं। जैसे कपास रुई साफ सुथरी होती है, इसी तरह संतों का जीवन भी साफ सुथरा होता है। उनके जीवन में कोई कलंक नहीं होता। वे संत चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग, तीर्थों के राजा हैं तीर्थराज प्रयाग। इसी तरह से संत चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग। आपको तीर्थराज प्रयाग में स्नान करना हो तो यहां से वहां जाना पड़ेगा, लेकिन सत्संग चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहां भगवत कथा प्रारंभ हो जाए, आप समझ लीजिए कि हम तीर्थराज प्रयाग में पहुंच गए हैं। राम भक्ति जहाँ सोरसारी धारा, और सारसाई ब्रह्म विचार प्रचारा। के विधि निषेध माय काली माल हरणी, और कर्म कथा रविनंदन वर्णी। हरिहर कथा विराजत वेणी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। गंगा यमुना सरस्वती तीन धाराएं तीर्थराज प्रयाग में। तो जहां ब्रह्म ज्ञान की चर्चा चल पड़े वो सरस्वती की धारा है, राम भक्ति की कथा गंगा की पावन धारा, और विधि निषेधात्मक जो प्रवचन है वो यमुना की धारा है। ये करो ये न करो, ये विधि निषेध कहलाता है। तो ये तीनों कथाएं जहां चल पड़े वो तीर्थराज प्रयाग है। जहां भगवान शंकर और भगवान राम दोनों की कथाएं हों वो त्रिवेणी है। हरिहर कथा विराजत बेणी। सुंदर बात है, थोड़ा ध्यान देंगे ना। यद्यपि प्रयागराज में नदियां तीन हैं, लेकिन दिखाई दो देती हैं, एक गुप्त है। तो उसका नाम त्रिवेणी क्यों पड़ा? हमारे यहां संस्कृत में
चोटी को बैणी कहते हैं। बैणी, जो देवियां चोटी गुथती हैं ना, वो 3 हिस्से बना करके गूंथा करती हैं, लेकिन देखो तो 2 ही दिखती, एक छुप जाती। तो जैसे बेड़ी गूंथी जाती है 3 हिस्से में, लेकिन दिखाई देती है 2, इसी तरह से यहां नदियां 3 हैं लेकिन दिखाई देती हैं 2, त्रिवेणी। सरस्वती की धारा गुप्त है। अपने धर्म पर अटल विश्वास यही अक्षय वट है क्या? और अपने द्वारा शुभ कर्म यही तीर्थराज प्रयाग है। उस तीर्थराज में गोता लगाने से देर से फल मिलेगा, लेकिन सत्संग रूपी तीर्थ में अगर गोता लगाया तो तत्काल फल आपको मिलेगा। विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है। आज तक जिसे जो मिला है वो सत्संग के प्रभाव से ही मिला है। महर्षि वाल्मीकि की चर्चा आप प्रातःकाल सुन चुके हैं कि सत्संग के प्रभाव से वो कहाँ पहुंच गए। देवर्षि नारद की कथा भागवत में आपने अनेक बार सुनी है। वो दासी पुत्र थे, लेकिन संतों के संपर्क में आकर ब्रह्मा पुत्र बन गए। तो वाल्मीकि नारद घट जोनी, और निज निज मुखन कही निज होनी। महर्षि अगस्त, जिन्होंने समुद्र को 3 चुल्लू में पी लिया था, ये सत्संग के प्रभाव से ही महान बने। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग की महिमा बोले देवता भी नहीं गा सकते, ब्रह्मा विष्णु भी सत्संग की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। ये ध्यान दीजिएगा। महर्षि विश्वामित्र तप को महत्व देते हैं और महर्षि वशिष्ठ सत्संग को। निर्णय नहीं हो पाया कि सत्संग श्रेष्ठ है या तपस्या। दोनों ऋषि मिलकर शेषनाग के पास पहुंचे और शेषनाग जी से निर्णय चाहा, तप श्रेष्ठ है या सत्संग। शेषनाग जी ने कहा, भाई उत्तर देने के लिए दिमाग स्वस्थ होना चाहिए। मेरे सिर पर पृथ्वी रखी हुई है, भार है ना, आप लोग भार उठा लो तो फिर मैं बताऊं कि सत्संग श्रेष्ठ है या तपस्या। महर्षि विश्वामित्र ने 10,000 वर्षों की तपस्या के प्रभाव से पृथ्वी उठाना चाहा, लेकिन नहीं उठ पाई। और महर्षि वशिष्ठ ने 1 घड़ी के सत्संग का फल दिया और वशिष्ठ ने पृथ्वी को अपने ऊपर ले लिया। शेषनाग ने कहा, निर्णय हो गया, बोलो सियावर। तप श्रेष्ठ है या सत्संग? एक क्षण का सत्संग भी आपकी जिंदगी को बदल सकता है। बड़भागी हैं जिन्हें जीवन में संतों का संपर्क मिला है, क्योंकि बिना संत संग के व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गन गारी। एक सुग्गी ने, तोते की पत्नी ने 2 अंडे दिए, एक ही घोंसले में एक साथ। और जब वे बच्चे बने तो किसी पक्षी पकड़ने वाले ने पकड़ लिया और बाजार में बेचा। एक को कसाई खरीद कर ले जाता है और दूसरे को एक संत ले जाते हैं। संत ने अपने सत्संग हॉल में टांग दिया है और कसाई ने बूचड़ खाने में टांगा है। कुछ समय के बाद वे फिर दोनों बिकने आते हैं। कसाई अपने तोते को 1 रुपए में बेचता है और संत अपने तोते को 1 लाख रुपए में बेचता है। एक राजा ने ही दोनों खरीदे हैं। 1 रुपए वाले तोते को दरवाजे पर टांग दिया है और 1 लाख रुपए वाले को शयन कक्ष। क्या विशेषता है?
प्रातःकाल जब 4 बजा, ध्यान दीजिए, संत के तोते ने क्या कहा, कबीरा सोकर क्या करे, अरे कबीरा सोकर क्या करे, जाग के जपो मुरार, एक दिन तो है सोवना लांबे पांव पसार, धन यौवन यूं जाएगा जेहि विधि उड़त कपूर, और नारायण हरि भजन कर क्यों चाटे जगधूर, दो बातन को भूल मत, और जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। महाराज की जीवन में पहली बार 4 बजे आंख खुली है आज। तोते के सुंदर दोहे, तोते की सुंदर ये उपदेश सुनते ही महाराज की आंखों से आंसू निकल आए। लाख रुपया कीमत भी कम है, करोड़ों दे दें तब भी कम है। आज मुझे नया जीवन मिला, तोते के रूप में मुझे परमात्मा मिल गए, संत मिल गए, बहुत प्रसन्न। लेकिन जब वही राजा बाहर निकलता है तो दूसरा तोता गालियां देने लगा, नालायक, हरामी, मारो, काटो। राजा ने कहा इसका गला घोट दो। इसके लिए तो 1 रुपया भी महंगा है। जब उसका गला घोटने लगे तो उस तोते ने कहा, हम दोनों के माता पिता एक हैं राजन, हम में जो गुण दिख रहे हैं वो सत्संग का प्रभाव है, और इसमें जो दोष दिख रहे हैं ये कुसंग का प्रभाव है। इसे मेरे पास रख दीजिए, कुछ दिन में ये मेरी तरह बन जाएगा। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग चढ़ता है, इसलिए अच्छा संग करो भैया। भले लोगों के बीच में बैठना सीखोगे तो बड़े बन जाओगे। देखो धुआं वैसे कड़वा होता है, पर अगरबत्ती का संग कर ले तो सुगंधी आ जाती है। ढाक का पत्ता कीमती नहीं होता, लेकिन अगर पान के साथ उसको लपेट दिया जाए तो राजा के हाथ में पहुंच जाता है। अच्छे लोगों का संपर्क रहेगा, आपके जीवन में महानता आ जाएगी। विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है। आज तक जिसे जो सफलता मिली है वो संतों के संपर्क में आकर ही मिली है। सीताराम 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 सीता राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे हम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राम हम आ जाओ राम आ जाओ राम आ जाओ राम आ जाओ राम हम सीताराम 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 सीता गोस्वामी जी रामायण में मूल प्रसंग प्रारंभ करने से पहले सभी देवी देवताओं का सादर वंदन प्रणाम करते हैं। उन्होंने दुष्टों की भी वंदना की है, उन्होंने असुरों की भी वंदना की है,
वंदन के लिए उनका दृष्टिकोण भिन्न है। वो ये कहते हैं कि विश्व में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब कुछ परमात्मा का ही स्वरूप है। किसी ने पूछा कि दुष्ट भी भगवान के रूप हैं, तो बोले हां। कैसे? आप लोग समझने का प्रयास करें। रात्रि में जब आपको स्वप्न दिखता है ना, तो वो आपके अंदर ही दिखता है, क्योंकि आंखें बंद होती हैं। आपकी आत्म लाइट में ही स्वप्न का जगत बनता है। तो स्वप्न के जगत में अगर आपका शत्रु आपको दिखा नहीं, तो वो भी तो आपका स्वरूप ही है ना, क्योंकि अंदर ही दिख रहा है। अगर स्वप्न में शत्रु आपको मारने दौड़ रहा और आप भाग रहे हो, तो मारने जो दौड़ रहा वो भी आप हैं और जो भाग रहे हैं आप ही तो हैं। ये गोस्वामी जी कहते हैं कि देव जक्ष गंधर्व नरो सकल राममय जान, जड़ चेतन जग जीव जतो सकल राममय जान, बंदो सबके पद कमलो सदा जोर जुग, ओ सिया राम माय सब जग जानी, सिया राम माय सब जग जानी, ओ करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। पानी ही तो बर्फ बन जाता है, सूत ही वस्त्र बन जाता है, मकड़ी ही जाला बन जाती है। इसी तरह परमात्मा ही जगत बन जाता है। हमें जो जगत दिखाई दे रहा है वो परमात्मा से भिन्न नहीं है। जैसे अंधकार में रस्सी ही सर्प के रूप में दिख जाती है, तो वहां रस्सी गायब नहीं होती, सर्प बनता नहीं है। अंधकार के कारण रस्सी में सर्प भासता है। इसी तरह माया के संयोग से शुद्ध ब्रह्म परमात्मा राम ही जगत बन के दिखाई देने लगते हैं। जब माया हट जाती है तो शुद्ध ब्रह्म है। जैसे अंधकार मिट जाए तो शुद्ध रस्सी है, सर्प कहाँ है? अज्ञान ही रस्सी में सर्प को दिखाता है, इसी तरह माया ही ब्रह्म में जगत को दिखाती। एतावता जब ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान कैसे होगा? जब कथा सुनते रहोगे, संतों के संपर्क में बने रहोगे। तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। ये संसार चिन्मय है, शुद्ध ब्रह्म है, चेतन है। इस चेतन में जो जड़ जगत दिख रहा है, इसकी तो जब तुम कथा सुनोगे तो सुनते सुनते तुम्हारी चेतना जागृत होगी और तुम्हें परमात्मा के सही स्वरूप का बोध होगा। विस्तार का समय नहीं है। आगे गोस्वामी जी ने भरत जी के चरणों की वंदना की, लखनलाल जी के, शत्रुघ्न के। बांधव प्रथम भरत के चरणा, और जासु नेम व्रत जाय न बरना। भरत नाम जप करने वाले कि यहां जल्दी गरीबी नहीं आती। मिटी है पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजस परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। जो भरत का नाम लेंगे उनका घर भरा रहे। बोलिए सियावर। जो लक्ष्मण का चिंतन करेंगे उनका मन लक्ष्य की ओर, राम की ओर बढ़ जाएगा। इसलिए मंदिरों में लक्ष्मण जरूर रहते हैं। लक्ष्मण है वैराग्य और सीता है भक्ति। दोनों के बीच में खड़े हुए हैं राम। राम बाम दिश जान की और लखन दाहनी ओर। बीच में राम है, भगवती जानकी बाएं तरफ और लखनलाल दाएं तरफ। एक और मूर्तिमान वैराग्य है, दूसरी ओर मूर्तिमती भक्ति है, और बीच में परमात्मा है। जब संसार से वैराग हो जाएगा और भगवान की प्रेमा भक्ति मिल जाएगी तो तुम्हें उन दोनों के बीच में परमात्मा साफ नजर आ जाए।
जब तक भक्ति और वैराग्य नहीं है तब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि वैराग्य के बिना मन संसार से हटेगा नहीं, और प्रेम के बिना परमात्मा की प्राप्ति होगी नहीं। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट हो ही मैं, प्रेम ते प्रगट हो। परमात्मा को प्रकट करना है तो प्रेम चाहिए। भक्ति प्रेम का मूर्त रूप है। एतावता लखन और भक्ति जानकी के साथ राम का चिंतन है। हाँ, शत्रुघ्न का चिंतन करने से शत्रुओं का नाश होता है। शत्रुघ्नो, हाँ, और भगवान राम का सुमिरन तो मंगलमय। एक बड़ी सुंदर यहां अर्धाली लिखी है, अपने बच्चों को याद करा देना चाहिए। भगवती जानकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। भगवती जानकी का चिंतन करने से बुद्धि बढ़ती है और भगवान की प्राप्ति होती है। जानक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। निर्मल बुद्धि के लिए भगवती पराम्बा जानकी का ध्यान कर लेना। प्रभु राम राजीव नयन धरे धनुषाय को, भगति विपत्ति भंजन सुखदायक। भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। परमात्मा राम का चिंतन करेंगे, भक्तों की विपत्ति का नाश होता है और सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इसके बाद नाम की वंदना थोड़ा सुन लीजिए, फिर मूल चरित्र आपके सामने चले। गोस्वामी जी ने सबकी वंदना करते हुए नाम की वंदना की है। बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा, सियावर रामचंद्र भगवान की। हमारे अर्वाचीन प्राचीन संतों ने भी नाम पर बहुत जोर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। यदि आप राम को पाना चाहते हैं तो नाम को पकड़ लीजिए। नाम को पकड़ लेंगे तो नामी पकड़ में आ जाएगा। एक दृष्टांत से बात समझ लीजिए ना। कोई व्यक्ति मुंबई में रहता है, हाँ, आप उसकी शक्ल नहीं जानते, लेकिन आपके पास उसका एड्रेस है, उसका नाम है, तो उसे आप ढूंढ लेंगे कि नहीं? सरलता होगी कि कठिनाई होगी? सरलता। लेकिन आप किसी की शक्ल से परिचित हैं पर उसका नाम नहीं जानते आप और एड्रेस नहीं है आपके पास, और बॉम्बे में उसको ढूंढना है। बोलो, उसे ढूंढ पाना सरल है? बहुत कठिन। बात पर ध्यान दीजिएगा। नाम के द्वारा नामी को ढूंढा जा सकता है, जबकि नामी के द्वारा नाम को पाना कठिन होता है। गोस्वामी जी ने कहा कि एक तो नाम में पापों को मिटाने की बहुत बड़ी क्षमता है, और दूसरी बात और समझ लीजिए ना। मान लीजिए यहां कोई व्यक्ति बैठा है, रामलाल या कृष्णलाल, और बाहर से आने वाला व्यक्ति आवाज लगाए कृष्णलाल या रामलाल, तो जो रामलाल बैठा होगा अपने आप उठ के खड़ा हो जाएगा? नहीं, वो स्वयं कहेगा भाई मेरा नाम है। क्या बात। तो तुम भगवान का जब बार बार नाम लोगे तो भगवान भी तो कभी आके पूछेगा भाई मेरा नाम है, बात क्या है, क्यों मेरा नाम ले रहे हो?
नहीं, नाम नामी को पकड़ ले आएगा। नाम निरूपण नाम रतन थे, सो प्रगटत जिम मोल रतन थे। नाम से नामी का पता लगेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि मेरे मत में तो दोनों से बड़ा। अच्छा, एक बात और बड़ी सुंदर है। यद्यपि नाम की वंदना की व्याख्या की जाए तो 9 दिन इसी में पूरे हो जाएंगे, क्या सुनिए, पर जो सार बात है वो आपको बताते हैं। कुछ लोग तो निराकार को मानते हैं और कुछ लोग साकार को मानते हैं। निराकार को मानने वाले साकार वालों की आलोचना करते हैं और साकार वाले निराकार की। लेकिन तुलसी कहते हैं दोनों झगड़ों में काहे को पड़ते हो भैया, तुम निराकार को भी छोड़ दो और साकार को भी छोड़ दो, खाली नाम को पकड़ लो, वो दोनों को बुला ले आएगा। बोलो सियावर। काहे को निराकार साकार का झगड़ा मचा रखा है तुमने? राम का नाम दोनों का बोधक है, वो साकार को भी मिलाता है और निराकार से भी मिलाता है। इसलिए बंदव नाम राम रघुबर को, वंदव नाम राम रघुवर को, के हेतु कृशानु भानु हिम कर को। राम में 3 अक्षर हैं, 2 व्यंजन है, 1 स्वर है। जरा समझने का प्रयास करना। रा में आ और मां, कितने हो गए? 3। ये विश्व जो चल रहा है 3 के आधार पर चलता है, सूर्य, अग्नि और चांद। ये 3 प्रधान देवता है। अग्नि ना हो तो भोजन कैसे पकाओगे? और सूर्य का प्रकाश न मिले तो बैटरी चार्ज नहीं होगी आपके जीवन की। व्यक्ति दिन में काम करता है, रात में मुर्दे की तरह पड़ा रहता है, क्योंकि सूर्य का दर्शन नहीं होता। रा से अग्नि उत्पन्न होती है, आ से सूर्य नारायण प्रकट होते हैं और मां से चंद्र। जब आप रॉ कहते हैं ना, तो जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं, जल जाते हैं रा अग्नि। और आ बोलने से आपके हृदय में प्रकाश होता है, अंधकार निवृत्त हो जाता है। और मां कहने से चंद्रमा की तरह आपका हृदय शीतल होता है, चंद्र की किरणें शीतल होती हैं। दिन की गर्मी का तपा व्यक्ति पूर्णिमा की चांदनी रात में बैठ जाए ना खुले में, तो शीतलता का अनुभव होता है। तो हर व्यक्ति का हृदय जल रहा है किसी न किसी कमी के कारण। तो आपके पापों को जलाएगा रा, नहीं, हृदय के अंधकार को मिटाएगा आ, और हृदय को शीतल बनाएगा मां, राम। एक और वैज्ञानिक बात है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब व्यक्ति रा बोलता है ना तो मुंह खुल जाता है। हाँ, ओठ बंद किए रा बोलो, नहीं बोल सकते आप। रा, जैसे ही आपके मुख से रा निकलेगा ना, मुंह आपका, और कब तक खोल के रखोगे? मां तो बोलना ही पड़ेगा फिर राम। मुंह खुला तो नहीं रख सकते आप, अपने आप बंद होता। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही, ये मुंह खुलता क्यों है और बंद क्यों होता है राम? उन्होंने उदाहरण दिया। मान लो आपके कोठी में बार बार कोई बाहर से कुत्ता आता है, नुकसान कर रहा है, आप गेट खोल के उसको बाहर निकाल देते हो और फिर दोबारा ना आने पाए गेट बंद कर देते हो। तो तुलसी रा की कहत ही, आपके अंदर भी तो बहुत सारे काम क्रोध कुत्ते बैठे हैं ना, लोगों, बहुत सारे पाप आपके अंदर हैं। तो तुलसी रा की कहत ही
ओ निकसत पाप पहाड़, पुनियावन पावे नहीं, देत मकार की वार। राम आपके हृदय के पापों को बाहर निकाल देता। रा और मां उनको दोबारा आने से रोकता है। राम जब समुद्र मंथन में जहर पैदा हुआ, भूत भावन विश्वनाथ ने जब जहर पीना चाहा तो क्या युक्ति थी शंकर के पास? पहले उन्होंने कहा रा, और जहर पीने के बाद ऊपर हो गया मां। राम नाम के बक्से में उस जहर को बंद कर दिया, तो जहां वो मारने वाला था वहां नील मणि की तरह गले में सुशोभित हो। प्रातःकाल चर्चा हमने की थी कि 100 करोड़ श्लोक लिखे गए रामायण। देवता दानो मानो, ये 3 हैं। देव दानो मानो, तीनों ने कहा ये हमारी चीज है, हमारी चीज है, हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। भाई निर्णय कराओ किससे? भगवान शंकर से। भूत भावन विश्वनाथ भगवान शंकर के पास पहुंचे। भगवान ने कहा भाई भगवान तो सबका अपना है, उनका चरित्र सबके लिए है। अब 3 भाई हो तो जैसे एक पिता के 3 भाई जायदाद बराबर बांट लेते हैं, हम आप तीनों को बराबर दे देते हैं। ठीक है प्रभु, आप दे दीजिए। 100 करोड़ श्लोक की रामायण बटी। सुने, 33 करोड़ दे दिए। कितना हो गया? 99 करोड़। अब कितना बचा? 1 करोड़। कितने लाख होंगे? 100 लाख। 33 लाख फिर बांट दिए। अब बचा 1 लाख। 100,000 हुए, 33 हजार फिर बांट दिए। अब कितना बचा? 1,000। ठीक है, 300 बांट दिए, अब 100 बचे। फिर 33 बांट दिया, 1 श्लोक बच गया। 1 श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। अनुष्टुप छंद जो हमारे यहां है उसमें तो 30 ने 10 बांट दिए, 30। अब कितने बचे? 2। लेने वाले 3 अक्षर बचे। भगवान शंकर ने कहा बांटने वाले को दे जाओ, बाकी आप लोग ले लो। भाई बांटने वाले को भी तो कुछ देना चाहिए, तो बाकी आप ले जाओ। ये 2 अक्षर हमें दे जाओ, राम नाम। और वो कौन थे 2 अक्षर? राम। रामायण सतकोटि मां, लिय महेश जिय जा। निराकार से भी नाम बड़ा है, क्योंकि निराकार तो सबके हृदय में समाया हुआ है। पर निराकार से काम चल सकता तो हर व्यक्ति सुखी ना हो जाता। और साकार से भी बड़ा है, क्योंकि साकार ने जो काम किए उससे नाम ने ज्यादा काम किए। ध्यान से सुने। राम एक तापसती अतारी, राम एक तापसती अतारी, के नाम कोट खल कुमति सुधारी। प्रभु राम ने एक अहिल्या का उद्धार किया, आगे विस्तार से सुन पाएंगे। अहिल्या माने बुद्धि है, आध्यात्मिक दृष्टि से अहिल्या बुद्धि है। इंद्र काम है। जब बुद्धि ज्यादा वासना में फंसती है तो पत्थर जड़ हो जाती है। हमारी आपकी बुद्धि भी अहिल्या की तरह पत्थर है। अहिल्या का उद्धार किसने किया? राम। चरण छुपा दिया। गोस्वामी जी कहते राम ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन राम के नाम ने तो करोड़ों की बुद्धियों को अहिल्या की तरह शुद्ध बना दिया है। अजामिल जैसे पापियों को महर्षि वाल्मीकि जैसों की बुद्धि किसने शुद्ध बनाई? तो राम ने एक अहिल्या का उद्धार किया, जबकि राम के नाम ने करोड़ों पापियों की बुद्धि को शुद्ध बना दिया। तो राम बड़ा हुआ कि राम का नाम बड़ा हुआ? राम ने वानरों से पुल बनवाया
और समुद्र पार करके लंका चले गए, समझो। लेकिन राम का नाम लेने वाले भवसागर से बिना प्रयास पार हो गए। आपने देखा, राम को लंका जाना था तो पुल बनाना पड़ा, और राम के सेवक ने राम का नाम मुख में रख लिया तो बिना पुल बनाए समुद्र को पार कर गया। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, अरे प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, और जलधि लांघ गए अचरज नाही। मुद्रिका में क्या लिखा था? राम। वो श्री राम नाम मुख में रखा हनुमान। मुद्रिका मुख में रखने का मतलब राम का नाम मुख में रख लिया। तो राम को स्वयं जाने के लिए तो पुल बनाना पड़ा, लेकिन जिसने मुख में राम रख लिया वो छलांग मार के समुद्र पार कर गया। इसलिए राम से बड़ा राम का नाम है। प्रहलाद ने नाम जप कर ही भक्ति का डंका बजाया और नरसिंह भगवान को खंबे से प्रकट किया। ध्रुव ने भी नाम जपा। नाम जपत प्रभु की न प्रसादो, भगत शिरोमणि भे प्रहलादो। ओ ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नामो, तो पायो अचल अनुपम ठामो। और सुमिर पवन सुत पावन नामो, के अपने बस कर राखे राम। परमात्मा का पावन नाम लेकर के हनुमान जी ने भगवान राम को अपने वश में कर लिया। तुम्हारे भजन राम को भावे, और जन्म जन्म के दुख बिसरा। हनुमान जी भगवान को जैसा नचाना चाहे नाचने के लिए तैयार। राम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे, पर हनुमान जी ने अगर आपको आशीर्वाद दिया तो वो प्रतिज्ञा कभी नहीं टूटे। गुरबाणी में भी, दरबार साहब में भी 4343 जगह भगवान राम का नाम है। 8633 जगह हरि नाम है। गुरबाणी में भी बहुत जोर दिया गया है नाम का जप को। नाम की कमाई कमाओ। कम से कम 21,600 नाम तो दिन रात में आपके मुख से निकलना ही चाहिए। ये कम से कम 216 माला अगर आप जिनमें जप लो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लोग कहते हैं महाराज नाम जपने से क्या होगा? हम कहते हैं पारस को लोहे से छुपा दो तो क्या होगा? बोलो। जैसे लोहे को पारस से छुपा दो तो सोना बन जाएगा, इसी तरह आप भगवान के नाम को अपनी जीभ से छुपा दो, आपका जीवन बदल जाए। नाम जपने से क्या होता है महाराज? शराब पीने से क्या होता है महाराज? ठीक है, देखो शराब पियोगे उसके धर्म का पता लग जाएगा। इसी तरह नाम को पियो, उसके चमत्कार का तुम्हें पता लग जाएगा। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? ये धनवान लोग जाम बहुत पीते हैं ना भाई, इसके बिना नहीं रह पाते। संपत्ति वैसे बहुत अच्छी है,